आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा नींद के घंटे घटाने के एक विशेष स्थिति, इसको धर्म और धन से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये धर्म और धन का जो एक संतुलित स्थितियां हैं, वो कलयुग में देखी नहीं जाती। अब क्योंकि देखिए, नींद आप और हम लेते हैं, इस स्थूल शरीर की तो आवश्यकता भी है। पशु भी नींद लेते हैं। कहते हैं ना, 4 जो पशु वृत्तियाँ हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये पशुओं में भी पाई जाती है। लेकिन इंसान योनि पाकर आपको में विशेष स्तर पर धर्म कमाने की एक स्वतंत्रता मिलती है। मनुष्य योनि में ही आप धर्म कमा सकते हो। ये धर्म का अभिप्राय देखिए, अंतोगत्व परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने से लिया जाता है। और संसार जो कि अर्थ और काम से संबंध रखता है, उस अर्थ और काम की स्थितियों को एक मर्यादित एक अनुशासन में रखने की स्थितियां हैं। यानी कि धर्म कमाना हो चाहे धन कमाना हो, अब फैसला तो देखिए मनुष्य जीवन में आपको हमें करना है। यूँ तो देखिए, धन कमाना आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य भी है। धन का अभिप्राय देखिए, कोई उस धन से नहीं है जिस धन को आप हम साधारण स्थितियों में एक संग्रह वृत्ति से जोड़ देते हैं। धन का देखिए जो सदुपयोग, वो तो पदार्थों को खरीदने तक ही सीमित है। क्योंकि आपका हमारा जो कोई शरीर है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। उसको भोजन चाहिए। लेकिन आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा कर्माशय तैयार होता है और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपके हमारे संस्कार बनते हैं। हालांकि कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर मन बुद्धि की स्थितियां विशेष स्तर पर धर्म की स्थितियों को एक विशेष प्रभावित करती है। अब क्योंकि आज हमने देखे नींद के घंटे घटाने की स्थिति को एक विशेष एक महत्ता दी गई है। क्योंकि जब भी आप नींद के घंटे बढ़ाते हो, अब नींद के घंटे का अभिप्राय केवल नींद से ही नहीं है। नींद पर जाने से पूर्व के चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की आरामदायक स्थितियाँ हो, चाहे नींद से उठने के उपरांत भी प्रमादमय स्थितियाँ जो आप और हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, चाहे वो अखबार पढ़ते हैं, चाहे वो चाय-पानी पीते हैं या कुछ भी, देखिए एक स्थितियों को एक साधारण स्तर पर आप जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, क्योंकि इन नींद के घंटों में ना तो आप कोई धन कमाते हो, देखिए नींद के घंटों में आपकी ना तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, ना ही कोई भौतिक उन्नति होती है। आज इस संसार में देखिए जितने भी वैज्ञानिकों ने एक यंत्रों का एक विशेष आविष्कार किया, उन बुद्धिजीवियों ने भी अपने नींद के घंटे घटाए। आप जितने भी महापुरुषों की जीवनी पढ़ोगे, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी नींद की स्थितियों को संकुचित किया। लेकिन देखिए नींद की कोई शास्त्र भी निंदा नहीं करते। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, हमने नींद के ऊपर भी बहुत सी चर्चाएँ की हैं और हमने तो एक बार एक आदर्श नींद को 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ा था। क्योंकि 24 घंटे की स्थितियाँ हैं, दिन-रात है। 3 गुण नित्य बने रहते हैं, 1 गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। या साधारण शब्दों में कहूँ कि 3 गुणों की 9 स्थितियाँ होती हैं। अब 24 घंटे को 3 से भाग दो तो 8 घंटे आ जाते हैं। 8 घंटे को फिर आप 3 से भाग दोगे तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ आती हैं।
इस 2 घंटे 40 मिनट को दुगना करो तो वो 5 घंटे 20 मिनट आते हैं। अब देखिए सूर्य के अस्त होते ही देखिए तकनीकी रूप से तो सूर्य उदय या सूर्यास्त की स्थितियाँ नहीं होती, सूर्य तो नित्य बना रहता है। लेकिन पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे वो परिक्रमा करते हैं, तो ये दिन-रात की स्थितियाँ आप देखते ही हो। यानी कि सूर्य के ढलते ही एक अंधकारमय स्थितियाँ, तमोगुण की स्थितियाँ बनने लगती हैं। और अरब्बी के 2 घंटे 40 मिनट का जो एक तमोगुण है, वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है। अक्सर उस स्थितियों में आपके बारी क्रियाएँ होती हैं। उस स्थिति के बाद घोर तमोगुण और उसके बाद का तमोगुण कुछ कमज़ोर होते हुए सतोगुण से प्रभावित होता है। यानी कि 2 घंटे 40 मिनट जमा 2 घंटे 40 मिनट 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति को हमने एक बार एक वीडियो प्रसारित किया था, एक आदर्श नींद से। और उस स्थिति विशेष के बाद की स्थितियों को हमने एक जगने की स्थितियों से। यूँ तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी अपने आप में एक सात्विक स्थिति विशेष स्तर पर आपके हमारे जीवन को एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। अब कितने मनुष्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं और उसके बाद सूर्य निकलने के बाद भी देखिए सूर्य तो जग जाता है एक दार्शनिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक साधारण मनुष्य कभी-कभी सूर्य के जगने के बाद भी जगता नहीं है, सोया रहता है। देखिए स्थितियों के आप अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए, ताकि इस वीडियो विशेष से जो आपने निष्कर्ष निकालना है, उस निष्कर्ष को आप जितना करीबी से भाँप लेंगे, समझ जाएँगे, उतना ही आपके हमारे जीवन में देखिए धन कमाने की स्थितियाँ हो, चाहे धर्म कमाने की स्थितियाँ हो, आज हमने दोनों ही स्थितियों को नींद के घंटों से तर्कपूर्वक जोड़ते हुए इस पर एक प्रकाश डालते हैं। क्योंकि भौतिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, इन दोनों ही स्थितियों में नींद के घंटों को एक संकुचित, एक उपयुक्त मात्रा में रखते हुए अपने कार्य के घंटे को बढ़ाना होता है। देखिए, कार्य के घंटे का अभिप्राय क्या है? देखिए, कुल घंटे तो 24 घंटे ही हैं। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका वालों को कोई 26 घंटे मिले हैं, जब पाकिस्तान वालों को कोई 22 घंटे मिले हैं। आपको भी 24 घंटे मिले हैं, मुझे भी 24 घंटे मिले हैं। उस मिले हुए 24 घंटे की ही आपने स्थितियों को एक विशेष स्तर पर महत्ता देनी है। एक जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में ही देखिए आप भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति की छलांगे लगा सकते हो। भले ही नींद लेना आपकी हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप जितना एक मर्यादित रखोगे, उसी मर्यादित स्थितियों को ही आज हम देखिए 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ रहे हैं। कि मेरे जानने में तो ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो देखिए 4 घंटे नींद लेकर भी अपने कार्य को, अपने जीवन को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं। ऐसी ही स्थितियाँ देखिए भारत के प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसे ही अपने जीवन की एक स्थितियाँ बनाए हुए हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, उतना-उतना प्रकृति के 3 गुण क्योंकि सतोगुण का संग मुक्तिदायक कहा गया है और रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ ये बांधती हैं, बंधनदायक हैं और सरल शब्दों में यूँ कहूँ कि तमोगुण, रजोगुण हानिकारक स्थितियाँ। देखिए वैसे तो रजोगुण को हानिकारक प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जाता, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से क्योंकि वो लाभदायक स्थिति नहीं है। लाभदायक स्थिति का अभिप्राय वो मुक्तिदायक स्थिति जो शास्त्रों में कहा गई है कि सतोगुण मुक्तिदायक है। क्योंकि सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। सत्संग की स्थिति ही आपको हमें एक जीवन आदर्श जीवन जीने की एक प्रेरणा देती है।
देखिए, हम बच्चों को महापुरुषों की जो एक जीवनियाँ सुनाते हैं, किस लिए? ताकि वो भी उन महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलें। और हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा 12-1 बजे जो हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा जो कि सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत हम प्रसारित करते हैं। इन सभी वीडियो को बनाने का जो एक बोलने की जो एक स्थितियां हैं, वो हम ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व ही करने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, बाहरी गुण सत्वगुण होने से अनुकूलतम स्थितियां बनती हैं। अब रजोगुण को देखिए, क्रियाओं से जोड़ा जाता है, संसार से जोड़ा जाता है, जबकि तमोगुण को नींद से जोड़ा जाता है, अर्थ से जोड़ा जाता है, धन से जोड़ा जाता है, विभिन्न स्थितियां। यूं तो का हमारा शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इस शरीर के पीछे के जो कारण रूप स्थितियां हैं, 5 भोग्य विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, इन स्थितियों को आपने भोग दृष्टिकोण से न लेते हुए ज्ञान दृष्टिकोण से प्रकृति की एक व्यवस्था को समझना है। देखिए, शास्त्रों में इन सभी बातों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है और उन्हीं सैद्धांतिक बातों को ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष जो उससे पूर्व के समय विशेष में हम समझाने का एक प्रयास एक वीडियो के रूप में करते हैं। कि पिछले 6 वर्षों से हमने लगभग 3100 वीडियो आज तक प्रसारित किए। ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण है और सत्वगुण की स्थिति मजबूत जितनी अधिक आप बना लोगे, यही आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करता हुआ परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का एक रास्ता तैयार करता है। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। परमात्मा अनंत स्वरूप से होता है। तकनीकी रूप से तो आपकी, मेरी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप, लेकिन अनादिकाल से भोगों में आसक्ति के कारण आपके हमारी आत्मा का ज्ञान कमजोर हो चुका है, ढक चुका है, आवृत हो चुका है, जिसके फलस्वरूप आप और हम परमात्मा से विमुख हो चुके हैं और संसार के सम्मुख हो चुके हैं। ये नींद के घंटे जितने भी आप हम लेते हैं, उसमें देखिए आप और हम कोई परमात्मा से नहीं जुड़ते। ये नींद लेना कहो, संसार की स्थितियाँ, देखिए आप और हम जितना भी धन कमाते हैं, उस धन से आप और हम केवल पदार्थ खरीद सकते हैं। पदार्थों का अभिप्राय क्या है? संसारी सुख-सुविधा के साधन खरीद सकते हैं। देखिए, अक्सर मैं ये जो 5 भोग्य विषयों को सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हुए कुछ सरल स्थितियों द्वारा समझाता हूँ। देखिए, ये सभी स्थितियाँ अब जैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, देखिए इन सभी स्थितियों के आरंभ में ऐसे जुड़ा हुआ है। ऐसे को हो, एक सात्विक स्थितियाँ को हो, सत्वगुण को हो, सत्संग को हो, सफलता को हो, सार्थकता को हो। देखिए, ये स्थितियों की मात्रा आपको कुछ इशारे समझने हैं, क्योंकि शब्द भी आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक दोनों यात्राओं का एक आधार होते हैं। देखिए, भौतिक शिक्षा के लिए भी तो आप अपने बच्चों को प्ले स्कूल भेजते हो, फिर नर्सरी, पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर ऊँचे संस्थानों की पढ़ाई। आप और हम धन भी खर्चते हैं, समय भी लगाते हैं। और ये शाब्दिक ज्ञान भौतिक स्तर पर देखिए अध्यापक भी तो आपको एक स्कूल में एक कक्षा की ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाते हैं। आप जो पुस्तकें, भौतिक पुस्तकें पढ़ते हो,
जिससे आप ज्ञान लेते हो, भले ही वो भौतिक ज्ञान है। देखिए, भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है। यदि भौतिक ज्ञान भी नहीं होता, तो ये आविष्कार भी नहीं होते। बिना आविष्कारों के देखिए, हमारी आज तक जो वीडियो बनी है, वो भी बन नहीं पाती, आप तक पहुँच नहीं पाती। देखिए, जितने भी आविष्कार किए हुए यंत्र हैं, यदि आप उनका सदुपयोग करते हो, तो आप परमात्मा से जुड़ने में वो सहायक होते हैं। यदि राजसी स्थितियों में आप उनका लाभ उठाते हो, तो आपके हमारे जीवन में ये सुख-सुविधा के साधन बढ़ते हैं। और यदि उन सभी स्थितियों से आप एक तामसी स्थितियों में, अब देखिए ना, आज इस संसार में विभिन्न प्रकार के डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हेरा-फेरी की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये भी तो देखिए वैज्ञानिक यंत्रों का एक दुरुपयोग है। हालाँकि आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है। देखिए, आप जितना अधिक धर्म कमाओगे, सत्वगुण क्योंकि मुक्तिदायक है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्यों को निभाने की स्थितियों से है, धर्म का अभिप्राय एक अनुशासन से है। इन सभी स्थितियों को आप जितना अधिक संग्रह करते हो, संग्रह करने का अभिप्राय इन सभी स्थितियों से आप जुड़ते हो। देखिए, धर्म की जितनी भी स्थितियाँ आप मजबूत बना दोगे, तो आपका हमारा संसार बिगड़ता नहीं है। संसार का दूसरा नाम ही देखिए, खुन है, पदार्थ है, सुख-सुविधा के साधन हैं, मानव प्रतिष्ठा की स्थितियाँ हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए अर्थ और काम के अंतर्गत गिनी जाती हैं। देखिए, शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ स्पष्ट शब्दों में कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मैं तो आरंभ से ही अपनी इन सभी ज्ञान कक्षाओं में इन 4 पुरुषार्थों में 3 को पुरुषार्थ लेता हूँ और चौथे को मोक्ष को। देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम देखिए जोड़ा है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, जिसको आज हम अपनी वीडियो का एक धन का आधार लेके चले हैं। अर्थ, धन, ये केवल पदार्थ खरीद सकता है। आप और हम जो इतनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, किस लिए? संसार को पाने के लिए, संसार को भोगने के लिए। यानी कि अर्थ कहो, धन कहो, संसार कहो, कामना कहो, भोग इच्छाएँ कहो, सुख-सुविधा के साधन कहो, ये सब भौतिक स्थितियाँ हैं। और धन जब-जब बढ़ता है, देखिए लाभ की स्थितियाँ तो आपके हमारे जीवन में निरंतर बने रहने के लिए ये शास्त्र भी मना नहीं करते, कि आपके हमारे जीवन की व्यक्तिगत, पारिवारिक स्तर पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। यानी कि धन की कोई निंदा नहीं है, ये अर्थ की कोई निंदा नहीं है, संसार की कोई निंदा नहीं है, लेकिन मर्यादित स्तर पर। और यही कामनाएँ जब बिगड़ जाती हैं, आज देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही विभिन्न प्रकार के कानून का उल्लंघन करवाती है और शास्त्र विरुद्ध पाप करने को बाध्य कर देती है। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, डिजिटल अपराध, ये सभी स्थितियाँ देखिए, आपका हमारा धर्म कमज़ोर करती है। जब धर्म कमज़ोर होता है, तो आपके हमारे जो अर्थ की स्थितियाँ हैं, काम की स्थितियाँ हैं, वो बिगड़ने लगती हैं। कि गीता में स्पष्ट शब्दों में प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर एक धर्म से जोड़ा है। ये कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। तो अपनी चर्चाओं में बार-बार कुछ ऐसे पंक्तियाँ दोहराते हैं कि धर्म को इतना मजबूत बनाओ, इतनी धर्म की चारदीवारी ऊँची बनाओ कि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय अनुशासन से है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्यों को निभाने से है। ये सभी धर्म की स्थितियाँ जब तक आप गुरु से नहीं जुड़ते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं,
लेकिन जब-जब धर्म मजबूत नहीं होगा, तो ये अर्थ और काम की स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे घरों में नाचने लगी है। अक्सर हम देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों को राजसी तामसिक स्थितियों से जोड़ते हुए इन पर विशेष चर्चाएँ रखते हैं, ताकि कोई बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर यदि आप पर हम समझदारी से काम नहीं लेते तो आपका हमारा अर्थ और काम भले ही एक विशेष स्तर पर उपलब्धियां आप पर हम हासिल कर भी लें, क्योंकि मृत्यु के साथ ही तो समाप्त समझी जाती है और जीवन में रहते हुए भी ये अर्थ और काम शत प्रतिशत तो कभी काम आता ही नहीं। ऐसे कितने ही मनुष्यों ने देखिए अपने जीवन में लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों कमाए, फिर भी देखिए उनके जीवन में कोई एक सात्विक स्थितियां या एक प्रसन्नता की स्थितियां या स्थूल शरीर के स्तर पर भी सुख सुविधा के साधन होते हुए भी सुख नहीं मिली। अब अस्पतालों में देखो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी तरल पदार्थ सी कृत्रिम नली द्वारा दान किया जाता है, जाया जाता है। कहीं कहीं तो मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही कृत्रिम नलियों द्वारा होती, यानी कि धन मरने के बाद तो बेकार जाता ही है, जीते जी भी काम आए ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जबकि धर्म आप पर हम जितना कमाते हैं, वो मिले हुए जीवन में भी आपके हमारे धन को यानी कि अर्थ को, आपकी हमारी कामनाओं को, भोग इच्छाओं को एक मर्यादित स्थितियों में रखता है। ये कानून का उल्लंघन कभी भी होने नहीं देता। हम तो बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। देखिए, जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों का हिस्सा खाते हो, दूसरों की हरी बत्ती का आप सम्मान नहीं करते। दूसरों का हिस्सा खाना, दूसरों की हरी बत्ती खाना ये अपराध है। और यहाँ की कुछ व्यवस्था में खामियों के कारण यदि मनुष्य बच जाता है तो परमात्मा की कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियाँ आपका हमारा चालान काट देती हैं। देखिए, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों पर हम बहुत चर्चाएँ करते हैं और मैं समझता हूँ हमने 500 से अधिक वीडियो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्म फल सिद्धांत से ही संबंधित स्थितियों पर हमने विभिन्न रहस्यों का एक स्थितियाँ समझाई हैं। और हमने तो जब ये देखिए 27 अप्रैल 2019 में अपना सुधीर भाटिया फ़कीर का जो चैनल आरंभ किया था, उसमें कक्षा नंबर देखिए 001, 002, 3, 4, 5, 6 हमने कर्मों के रहस्यों पे ही विशेष स्थितियाँ समझाई थी। इन सभी स्थितियों को देखिए आप पर हम भले ही आप धर्म और धन कमाने में स्वतंत्र हैं। देखिए परमात्मा ने तो आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। सर हम अपनी कर्म जोनि को परीक्षा जोनि से भी संबोधित करते हैं। देखिए साधना करने का तो एक अवसर है। यदि आप साधना करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हो, जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता हुआ उस मैच को जीतता है, ठीक इसी तरह आप और हम यदि साधना आरंभ कर देते हो, देखिए साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से। योग का अभिप्राय क्या है? परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त करना। ये धर्म ही मोक्ष की मंजिल रूपी स्थिति को प्राप्ति के लिए एक पगडंडी है, फिर रास्ता बनता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ, ये धर्म अर्थ और काम को भी मर्यादित रखता है। तो इसलिए बार-बार कहते हैं कि धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ और इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उसको लाँघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय आज हमने देखिए वीडियो में नींद के घंटे घटाने की स्थितियों में एक विशेष स्तर पर समझाने का इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि नींद के घंटों में ना तो आप धन कमाते हो ना ही धर्म कमाते हो। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ हमने स्थितियों पर प्रकाश डाला है
क्योंकि धर्म जितना आप कमाओगे, उतना आपका वर्तमान जीवन भी और अगला जीवन कहो। देखिए वर्तमान जीवन में ही मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो तो आपकी बड़ी शुद्ध कमाई है। फिर मरने के बाद आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधन से एक मुक्ति पा जाती। अन्यथा जैसी-जैसी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य शरीर की स्थितियाँ आपने हमने बनाई थी, ये अर्थ और कामनाओं की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि धन कमाने में आप लाभदायक स्थितियों में थे या लोभ की स्थितियों में प्रवेश कर गए थे, या संग्रह वृत्ति में संलग्न रहते हुए कानून का उल्लंघन कर गए थे, या शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म कर दिए। ये सभी स्थितियाँ हमारा कर्माशय संस्कार की स्थितियाँ बनाते हैं। यानी कि जब-जब धर्म कमज़ोर होता है तो अर्थ और काम साधारणतः नाचते हैं, और नाचने में पर हम कब कितना कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं, अपने बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो ये बिगड़ी हुई कार्यशैली की स्थितियाँ मनुष्य को मरने के बाद, ये अधोगति की स्थितियाँ, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, उन योनियों में कर्माशय के अनुसार, पात्रता के अनुसार आपको हमें नीचे की योनियों में प्रकृति जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। देखिए नीचे की वनस्पति योनियाँ 20 लाख तरह की हैं, जल में रहने वाली 9 लाख तरह की हैं, कीड़े-मकोड़े 11 लाख तरह के हैं, पक्षी 10 लाख और पशु 20 30 लाख, ये कुल मिला के 80 लाख निंदनीय योनियाँ। इन योनियों से फिर क्रमिक विकास हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों पता नहीं कितने वर्ष योनियाँ बीतने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए मिले हुए जीवन में धर्म कमाइए। ऐसी सभी धर्म कमाने की स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं को ध्यान में रखते हुए हम बार-बार कहते हैं रात को मरणात्मक स्थितियों से बचो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उस समय विशेष से पूर्व उठ जाओ। देखिए गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपाओं से हम पिछले लगभग 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बना लिए। ये सभी स्थितियाँ आप भी बना सकते हो, और ऐसी धर्म कमाने की स्थितियाँ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं, मिला हुआ जीवन सार्थक करती हैं। यदि इसी जन्म में हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी कर पाते तो अगला जन्म मनुष्य योनि का सुनिश्चित बना रहता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संजोग, उपलब्धता सहज ही बनी रहती है ताकि शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा भी पूर्ण हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। हो सकता है आज की चर्चा को समझाते समय कुछ स्थितियाँ को बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन में धर्म की स्थिति मजबूत करते हुए परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त करनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। के मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।